नमो नमः। हमारे चैनल संस्कृत बोध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं संधि। संधि क्या होता है? जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है, संधि मतलब मिलना। तो संस्कृत भाषा के वाक्य में प्रत्येक पद का अंत किसी न किसी स्वर, व्यंजन, अनुस्वार या विसर्ग से होता है। किसी हर पद का उसके आगे जब कोई अन्य शब्द आता है तब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या दोनों में कुछ परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। अब आपको और विस्तार से बताते हैं कि संधि क्या है। कि संधि शब्द का अर्थ है मिलना या मेल। अत्यंत समीपता के कारण दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, अब इसमें कैसे परिवर्तन हुआ है? विद्या प्लस आलय। अब विद्या का आ और आलय का आ अगर दोनों को बड़ा मिला के लिखें तो कोई गलत शब्द महसूस होगा। तो क्या करते हैं, विद्या के आ और आलय के आ को आपस में जोड़ के बड़ा आ बना देते हैं, जिसके कारण से मिल करके क्या हो जाता है, विद्यालय। इसी तरीके से एक उदाहरण और, देवेश। देवेश जैसे देव प्लस ईश। देव के जो देव में वा में जो आ है स्वर है और ईश में ई स्वर है, ईश्वर जो है वो दोनों स्वर मिल करके आपस में क्या हुआ, आ और ई मिलके ए बन गए। इस तरीके से देवेश बन गया। अब दोनों में कुछ परिवर्तन हुआ, जब तो जो परिवर्तन हुआ उससे एक संधि बन गई। इस तरीके से रविंद्र है, रवि प्लस इंद्र। तो रवि का वा का आ और इंद्र का ई क्या हुआ, बड़ी ई बन करके रविंद्र बना। अब आपको बताते हैं संधि के भेद। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसे आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। अब स्वर संधि क्या होती है? जहाँ दो स्वर मिल करके एक नए रूप में बदल जाते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे अब देवेंद्र बना। अब देवेंद्र में आपको देव प्लस इंद्र। अब देव के वा में भी आ है, स्वर है एक, और इंद्र के ई भी एक स्वर है। जब दो स्वर आ और ई मिल गए तो दोनों को मिल करके क्या शब्द, नया शब्द क्या बना, ए। तो क्या हो गया, देव इंद्र को मिला करके देवेंद्र। इस तरीके से सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। सूर्य का आ और उदय का उ दोनों मिलकर के आ और उ मिलके ओ बन गया। तो बन गया क्या, सूर्योदय। अब स्वर संधि भी कई प्रकार, 5 प्रकार की होती हैं। आपको पूरा चार्ट से बताते हैं कि कौन कौन सी स्वर संधियाँ होती हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। अब आपको दीर्घ संधि के बारे में बताते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। अकः आ ई उ री, जब इनके बाद कोई भी आ ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा बन जाते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ऐसे बन जाते हैं। इस तरीके से बड़ा री, तो वो दीर्घ स्वर संधि होती है। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। ह्रस्व दीर्घ आ ई उ री स्वर के आगे यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलके बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, री हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ, तो क्या बना, बड़ा। ई बन के क्या बना, ई। ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ। इस तरीके से री मिल करके बड़ा री बन जाता है। अब आपको दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे धर्मार्थ।
धर्म प्लस अर्थ। अब धर्म में माँ में आ है और अर्थ में का भी आ है। पहले पद का आखिरी स्वर और लास्ट दूसरे शब्द का पद का प्रथम स्वर मिला करके बनता है। तो धर्म दोनों मिलके बड़ा आ बन गया धर्मार्थ। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम में माँ में आ स्वर है और आलय आलय है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया? हिमालय। इसी तरीके से विद्यार्थी, इसी तरीके से विद्यालय, इस तरीके से दोनों मिलकर के बन जाते हैं, इस बड़ा दीर्घ स्वर बन जाता है। अब ये तो आ या आ होने की बात रही। अब आपको बताते हैं कि ई और ई मिलके भी बड़ी ई बन जाती है, दीर्घ ई बन जाती है। तो कैसे होता है? जैसे मुनींद्र, मुनीश, नारींदु, महिष। इसी तरीके से जैसे हमने मुनींद्र लिखा, मुनि प्लस इंद्र, रविंद्र है, रवि प्लस इंद्र, गिरीश है, गिरी प्लस ईश। इसी तरीके से मिलकर के छोटा ई हो, बड़ा ई हो, बड़ा ई हो, छोटा ई हो, दोनों मिलकर के अंततः जो बड़ा बनता है वही दीर्घ संधि होती है। इसी तरीके से अब ऊ मिलके भी बनते हैं दीर्घ संधि। छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है, और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है। अंततः बड़ा ऊ ही बनता है, वो दीर्घ संधि होती है। जैसे भानुदय, विदुदय और बदुत्सव, बदुर्जा, लघुर्मी। तो भानु प्लस उदय, लघु प्लस ऊर्मी, इस तरीके से दोनों मिला करके संधि बनती है। अब स्वर संधि के प्रकार में दूसरी संधि आती है गुण संधि। आज हम आपको गुण संधि के बारे में बताएंगे। गुण संधि किसे कहते हैं, इसका क्या सूत्र होता है, इसे कैसे पहचानते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, आदि आदि। तो गुण संधि का नियम होता है आदि गुणा। आदि गुणा का मतलब आ के बाद यदि एक आता है, एक का मतलब ई ऊ रील र। आ के बाद यदि ई ऊ रील र आए तो दोनों के स्थान पर गुण स्वर हो जाता है। गुण मतलब ए या ओ हो जाता है। अब कैसे होता है आपको बताते हैं कि आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, और आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है, और र आए तो अल हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। अब आपको बताते हैं इसके कैसे नियम होते हैं। नियम नंबर 1, आ के बाद यदि ई आए, आ प्लस ई तो ए बनेगा। जैसे नर प्लस इंद्र, क्या हुआ? नरेंद्र। आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस ई तो तब भी ए ही बनेगा। कैसे? जैसे नरेश, नर प्लस ईस। इसी तरीके से आ प्लस ई भी ए ही बनेगा। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, फिर आ प्लस ई भी ए ही बनेगा, महा प्लस ईस। मतलब कहने का ये है कि आ छोटा बड़ा आ के बाद चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए बनेगा ए। अब नियम नंबर 2, आ छोटा और बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी आए बनेगा ओ। कुल मिलाकर के कैसे क्या होगा? ओ बनेगा। जैसे ज्ञानोपदेश, आ ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान में लास्ट में ना में आ है, और उपदेश के में शुरुआत में ऊ है। आ और ऊ मिलकर के क्या हुआ? गुण हो गया, तो ज्ञानोपदेश हो गया, ओ हो गया। जैसे कि महोत्सव, आ प्लस ऊ, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, तो आ जल में आ और उर्मी का बड़ा ओ, जलोर्मी। इसी तरीके से आ के बाद चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, नियम से क्या होगा? ओ होगा। इसी तरीके से नियम नंबर 3 में क्या है कि आ के बाद अगर री आता है तो वो अर हो जाता है। जैसे देवर्षि, देव प्लस ऋषि, तो अब देव के बाद देव में वह आ है और उधर री है, तो क्या हो गया? अर लग गया, देवर्षि। इसी तरीके से राजर्षि, राजा प्लस ऋषि, राजर्षि हो गया।
तो जब री आए तो अर हो जाता है उसका। इस तरीके से ला आए, आ के बाद ल आए तो अल हो जाता है, तवल्लकार। तो क्या हुआ, तव प्लस लकार, तो क्या बन गया, तवल्लकार। इस तरीके से गुण संधि को इस तरीके से पहचानते हैं। अभी तक हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी, अब पढ़ते हैं वृद्धि संधि। एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री ही आए तो दोनों मिलके क्रमशः दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब आ ई उ तथा री हो जाता है। और गुण संधि में हमने क्या पढ़ा, गुण संधि में हमने पढ़ा कि यदि आ के बाद एक अर्थात आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, और आ के बाद उ आने पर आई हो जाता है, और आ के बाद री आने पर अर हो जाता है, और आ के बाद र आने पर अल हो जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, वृद्धि हो जाती है एची। एच मतलब एच वाले जितने भी वर्ण हैं, जितने एच के अंदर आते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है। अब एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए आई ओ औ, ये 4 वर्ण आते हैं। यदि आ के बाद ए आई ओ औ आए तो उनकी वृद्धि हो जाती है। कैसे हो जाती है आपको और डिटेल में बताते हैं कि संधि करते समय यदि आ के साथ ए आई हो तो आई बन जाता है, ए हो या आई हो तो उसका ए बन जाता है, और जब आ के साथ या ओ और औ हो तो भी क्या बनता है, औ बन जाता है। उसकी मतलब वृद्धि हो जाती है। इसकी मेन पहचान ये है कि जो शब्द बनते हैं वो आई और औ में बनते हैं। अब आपको और विस्तार से बताते हैं कि कैसे इनमें परिवर्तन होता है, कैसे पहचानेंगे। जैसे आ के बाद ए आए तो आई बनेगा, या आ के बाद दीर्घ आ के बाद ए आए तो तब भी आई बनेगा। ह्रस्व आ और दीर्घ आई आए तो भी आई बनेगा, और दीर्घ आ और दीर्घ आई आए तो भी आई बनेगा। मतलब फाइनली जो शब्द बनेगा वो आई में बनेगा। इसी तरीके से आ के बाद यदि ओ आए या औ आए, बनेगा क्या, शब्द में क्या, संधि में क्या होगी, औ होगी। जैसे आ के बाद ओ आए तो भी औ होगा, आ के बाद ओ आए तो भी औ होगा, आ के बाद औ आए तो भी औ होगा, और आ के बाद औ आए तो भी औ होगा। ठीक, क्लियर है, पूरा समझ में आ रहा है? अब आपको उसका कुछ उदाहरण बताते हैं, कैसे आप देखे पहचानेंगे। जैसे ममैव, ममैव में कैसे है, मम प्लस एव। अब मम में लास्ट में म में आ है और एव में ए है। आ और ए मिलके देखिए, आप ऊपर देखिए, आ और ए मिलके आई बनता है, तो आ और ए मिलके ममैव बन गया। इसी तरीके से महेश्वरम, महेश्वरम कैसे बना है, महा प्लस ऐश्वरम। ठीक है, महा में दीर्घ आ है और ऐश्वरम में ए है। अब दीर्घ आ और ए मिलके भी आई बनता है, तो माहेश्वरम का माहेश्वरम हो गया, माहेश्वरम हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इसका विस्तार से पूरा नोट कर सकते हैं। आगे एक उदाहरण आता है जलौघ, जलौघा। तो इसकी विच्छेद संधि विच्छेद कैसे होगी, जल प्लस ओघा। जल में आ है और ओ है, ओघा में ओ है, दोनों मिला के क्या बनेगा, औ बन जाएगा। तो क्या हो गया, जलौघा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कुछ उदाहरण और बताते हैं। जैसे तथैव, अब ए की मात्रा लगी इसमें, तो तथा प्लस एव, तो तथा प्लस एव मिलके क्या हुआ, आ, दीर्घ आ और ए मिलके तथैव हो गया। इसी तरीके से है कृष्ण एकत्वम, तो कृष्णा प्लस एकत्वम, कृष्ण में आ है और एकत्वम में ए है पहला वर्ड, तो मिलके क्या बना, कृष्ण एकत्वम। इसी तरीके से गंगोग, गंगा प्लस ओघ, तो गंगा में दीर्घ आ है और ओघ में ओ है, तो आ और ओ मिलके औ बना। महोषधि, महा प्लस औषधि,
तो महा में दीर्घ आ है और औ है, तो मिल करके क्या बना, दोनों मिलके दीर्घ वो हो गया, औषधि बन गया, वृद्धि हो गई दोनों की, औषधि बन गया। स्वर संधि में की चौथी संधि यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि की क्या परिभाषा है, क्या सूत्र है, इसे कैसे पहचानेंगे, क्या क्या नियम होते हैं एवं क्या क्या उदाहरण होते हैं, सब बताएंगे। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। जैसा कि आपको सूत्र देखने से पता चल रहा है, इसमें दो शब्द हैं, इक और यण। सबसे पहले समझते हैं इक क्या कौम में कौन कौन से वर्ण आते हैं और यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। गुण संधि में देखा, इक में ई उ री ल आता है और यण में य र ल व। अब देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ इक ई उ री ल के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर क्रमशः यण हो जाता है, य व र ल हो जाता है। कैसे? जैसे अब देखिए, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या, और उ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा, और र के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा कैसे परिवर्तन होता है। और यण संधि में कहीं पर भी जिन शब्दों में या व र ला आया, आप पहचान जाइए कि ये यण संधि है। विच्छेद में जैसे बने, तो इसका उदाहरण कैसे समझेंगे, यद्यपि। अब देखिए, इसका विच्छेद कैसे होता है संधि का, शब्द का, यदि प्लस अपि। अब यदि में जो द में ई है और उसके बाद आ है, तो ई को क्या आदेश हो जाएगा, या। तो ई प्लस आ इज इक्वल टू य, तो क्या बना, यद्यपि। इस तरीके से अन्वया, अनु प्लस अया, अन्वया। अब जब ऊ है तो क्या आदेश हो जाएगा, वा। यहाँ या का प्रयोग नहीं होगा, ऊ को किसका आदेश रहेगा, वा। ऊ प्लस आ तो इज इक्वल टू वा, तो क्या हो गया, अन्वया। फिर तीसरा क्या है, क्या परिवर्तन होना है, पित्रादेश, री का। तो पितृ प्लस आदेश, तो पितृ में क्या है, री, और री प्लस दीर्घ आ, तो इज इक्वल टू री का क्या बन गया, रा, तो क्या हो गया, पित्रादेश। इसी तरीके से लाकृति, लाकृति की विच्छेद कैसे की जाती है, र प्लस आकृति। तो र को हमने पहले सूत्र में पढ़ा, र को ला आदेश हो जाता है, तो उसकी क्या हुआ, र प्लस आ इज इक्वल टू ला, तो क्या बन गया, लाकृति। इसी तरह से और उदाहरण भी हैं, चलिए देखते हैं। जैसे इत्यादि, अत्याचार, इत्युक्त्वा, स्वागतम, मध्वरी, अन्वेषणम, गुरुवादेशः, मात्राज्ञः, लकार आदि आदि, ये सब यण संधि के उदाहरण हैं। देखिए, इसमें सभी उदाहरणों में कहीं ना कहीं या व र ल आया है। अब पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि का क्या सूत्र है, इसे कैसे पहचानते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, ये सब आप इसमें सीखेंगे। अयादि संधि का सूत्र है एचो अय अव आय आवा, ये उदाहरण। तो मतलब इसका मतलब है कि एच के स्थान पर अय, आव, आय और आव आदेश हो जाता है। एच कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ औ, मतलब जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः आय, अव, आय और आव हो जाता है, ये परिवर्तन होता है। तो शब्दों में भी आप पढ़ के पता चलेगा कि इसमें ये आय, आय, आव और शब्द जब आए तो समझिए आप ये अयादि संधि है। जैसे नय न अय, देखिए इसमें पढ़िए कैसे लग रहा है, नय न अय, अय न लग रहा है। इसी तरीके इसका विच्छेद कैसे बनेगा, ने प्लस अना, यहाँ पे ए के बाद आ आने पर ए का क्या हो गया, अय हो गया, तो न ना प्लस अय प्लस अना, तो मिलने पर क्या हुआ, नय न बना। इसी तरीके से शयनम, शे प्लस अनम, तो ए को क्या आदेश हो गया, हमने बताया था अय, तो क्या हो गया, शयनम। अब इसको आपको देखो पढ़ने से ही लगेगा कि नयनम शयनम में अय लगा है।
अब आप देखिए कि ए तो हो गया, अब आई का उदाहरण देखिए, नायक। अब जहाँ हम बताया था आई आए तो वहाँ आय हो जाएगा, तो नई प्लस अकह, तो नई को अगर आय आदेश हुआ तो क्या हो गया, ना प्लस आय प्लस अकह, तो नायकः। ए के बाद आ आने पर आय हो गया। पहचान आ रहा है, आय से नायक बना है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, ओ को क्या हो जाता है, आव नियम से। तो इसका उदाहरण है पवना। पवना में पो प्लस अना, अब पो में क्या है, ओ है, तो ओ को क्या आदेश हो गया, आव। तो कैसे हुआ, प प्लस ओ प्लस आ प्लस अना, नहा। तो क्या हो गया, ओ के बाद आ आने पर ओ को क्या हो गया, अवध आदेश हो गया। तो मिला के क्या बना, पवना। अब औ का औ किस में बदल जाता है, आव में। तो पाव का उदाहरण है, आव का, आव आ रहा है इसमें। अब देखिए आप पढ़िए, पावका का कैसे बनता है, पौ प्लस अकह। अब पौ में औ की मात्रा है, औ को क्या आदेश बताया था हमने, आव हो जाएगा। तो पा प्लस औ प्लस आ प्लस का, इन सबको मिलाने पर औ के बाद आ आने पर औ को आव आदेश हो जाता है। इनको मिलाने पे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पावका। इस तरीके से श्राविका, श्रौ प्लस इका, तो क्या श्रा औ प्लस इका, औ को क्या आदेश हो गया, आव, तो क्या बना, श्राविका। समझ में आ रहा है आपको, सारे जितने सूत्र में जो नियम हैं सेम उनका उसी तरीके से प्रयोग करना है, और बिल्कुल संधि कठिन नहीं है, एक बार बस समझने की बात है। आगे आप उदाहरण देखिए, विष्णवे। अब विष्णवे, अब आपको अब लग रहा है इसमें, क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें विष्णु ओ है, विष्णु प्लस ए, तो जब ओ लगा तो उसको अव आदेश हो गया, तो इसलिए बन गया विष्णु प्लस अव प्लस ए, तो विष्णवे। आपको शब्द पढ़ के भी पता चल जाए कौन सी संधि है अगर पूछा जाए, और आप विच्छेद से पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है तो भी आप बता लेंगे कि जहाँ पे ए हो वहाँ पे आई करते हैं, आय करते हैं, जहाँ पे आई हो वहाँ पे आय करते हैं, जहाँ पे ओ हो वहाँ आव करते हैं, और जहाँ पे औ हो वहाँ आव करते हैं। और इस तरीके से अर्थाविप का भी है, अर्थव प्लस इव अर्थाविप। औ है तो यहाँ पर हमने आव का प्रयोग किया है। सब समझ में आया, बस यही एक नियम है कि किसको किस में बदल देते हैं, इसको आप समझ लीजिए तो पूरा समझ लेंगे। आगे की व्याकरण हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।